Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be fine and sitting at home. Now we are going to lecture number 5. Students, last time हमने पेज नंबर 6 एंड पेज नंबर 7 किया था टेक्स्ट बुक में. हमने कंपैरिजन ऑफ 7 एंड 8 डिजिट नंबर लास्ट टाइम किया था. आज हम पेज नंबर 7 और न्यू टॉपिक की तरफ जाएंगे जो कि ऑर्डरिंग 7 एंड 8 डिजिट नंबर्स हैं. ऑर्डरिंग सीखेंगे आज हम 7 एंड 8 डिजिट नंबर्स का, जिसमें हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर आता है. तो स्टूडेंट्स देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर क्या है हमारे पास. द सेट ऑफ नंबर्स 2543, 4543, 6543 एंड 7543 इज़ अरेंज्ड इन ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट. हमारे पास जो असेंडिंग ऑर्डर है उसमें हम स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ मूव करते हैं. स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ मूव करते हैं. दिस ऑर्डर इज़ कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर. इसे हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं. असेंडिंग को और यूजिंग द कंपैरिजन सिंबल्स ऑफ लेस देन वी कैन आल्सो राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. हम लेस देन का इस तरह करते हैं. ये हमारे पास लेस देन का हमारे पास सिंबल है. दिस नंबर्स इज़ अरेंज इन ऑर्डर फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट. लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट में मूव करने के लिए जो मूव करते हैं नंबर्स, दिस ऑर्डर इज़ कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर. इस ऑर्डर को हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, मैं आपको आराम से समझाता हूँ कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है. आई होप कि आपको अच्छा समझ आएगा. आपने कंसंट्रेट करना है, आपने तवज्जो देनी है. आपकी थोड़ी सी तवज्जो असेंडिंग और डिसेंडिंग बिल्कुल क्लियर कर देगी आपको. तो स्टूडेंट्स, असेंडिंग क्या है और डिसेंडिंग क्या है? वो नंबर्स जिसको आप तरतीब देते हैं स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ, वो नंबर जिन्हें आप अरेंज करते हैं स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ, यानी सबसे पहले स्मॉल नंबर, उसके बाद लार्ज, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उस नंबर को असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं. फॉर एग्जांपल, आपके पास एक सेट है जो कि आपके पास यूँ लिखा हुआ है. आपके पास ये नंबर्स का सेट है. तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे स्मॉल नंबर देखेंगे 2, उसके बाद इससे ग्रेटर 5, इसके बाद इससे ग्रेटर यहाँ पर 6, इसके बाद इससे ग्रेटर 9, 10, 12 एंड 20. तो स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, जो कि सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, उसके बाद इससे ग्रेटेस्ट, उसके बाद इससे ग्रेटेस्ट, उसके बाद इससे ग्रेटेस्ट. आपके पास जो स्मॉल से बड़ा नंबर, उससे बड़ा नंबर, उससे बड़ा नंबर, यानी कि स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ आप जब जाएंगे, लार्जेस्ट की तरफ जाएंगे, तो उसे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि नीचे से आप ऊपर जाएंगे. तो असेंडिंग जो है वो ए से, यानी कि ए, वर्ड ए. आपके पास जब असेंडिंग ऑर्डर आएगा तो आपने फर्स्ट वर्ड देखना है ए. ये आपको मैं ट्रिक दे रहा हूँ जिससे आप आसानी से समझ सकेंगे. तो फर्स्ट वर्ड आप ए आपके जहन में जैसे ही आएगा तो आप समझ जाना ये नीचे से ऊपर को जाएंगे, यानी स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जाएंगे. इसी तरह आपके पास कोई नंबर्स का सेट से वो आपके पास है 42, 52, 12, 60, 90, 18. आपके पास ये नंबर्स है. अब आप क्या करेंगे, आप इसमें सबसे ग्रेटेस्ट जो लार्जेस्ट नंबर होगा आप वो देखेंगे. 90 सबसे लार्जेस्ट है, आपने 90 लिखा. इसके बाद 90 से छोटा कौन सा नंबर है 60, आपने 60 लिखा. इसके बाद इससे छोटा 52, आपने 52 लिखा. इसके बाद इससे मज़ीद छोटा नंबर देखें 42. इसके बाद 12, 18, लास्ट में 12. तो सबसे ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट नंबर, उसके बाद इससे स्मॉल, उसके बाद इससे स्मॉल, इसके बाद, तो हमारे पास लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जब भी जाएंगे इसे कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर. तो डिसेंडिंग का जो फर्स्ट वर्ड है डी, आपने डी और ए से इसे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि जैसे ही आपको असेंडिंग ऑर्डर का कहा जाए आपने फ़ौरन देखना है ए, यानी कि आप छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे. अच्छा, ये मैं ए और डी बोल क्यों रहा हूँ? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं 5 साल से टीच कर रहा हूँ और मैं मज़ीद जो स्टूडेंट्स की जो मिस्टेक्स होती हैं उनमें जो मैक्सिमम मिस्टेक्स होती हैं वो यही होती है, सर असेंडिंग ऑर्डर में हम कहाँ जाते हैं,
सर डिसेंडिंग ऑर्डर में कहा जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों बातों में, असेंडिंग और डिसेंडिंग में। तो वो क्या करते हैं, असेंडिंग में डिसेंडिंग वाला काम कर देते हैं और डिसेंडिंग में असेंडिंग वाला काम कर देते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये ट्रिक दे रहा हूँ कि आपने ए और डी का याद रखना है। आपने जैसे ही देखा असेंडिंग यानी ए, तो आप समझ जाना सबसे पहले सबसे स्मॉल नंबर आएगा, फिर उससे ग्रेटेस्ट, फिर उससे ग्रेटेस्ट। इसी तरह डी सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर आएगा, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल। तो ये तो था कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको कुछ वर्क करके बताता हूँ जिससे आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग मज़ीद अच्छे से समझ आएगा। स्टूडेंट्स अगर देखें, मैं आपके पास ये कुछ लाइन लिख रहा हूँ, 2 5 6 3 5 6 2 6 5 5 6 5 5 5 6। आपके पास ये कुछ आपके पास नंबर्स लिखे हुए हैं। इसे आपने करना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग पहले हम असेंडिंग सीख लेते हैं, बाद में डिसेंडिंग सीखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि फर्स्ट वर्ड आपने देखा ए, जैसे ही फर्स्ट वर्ड आपने ए देखा तो आप फ़ौरन समझ जाना सबसे पहले आपको स्मॉल नंबर ढूंढना है। तो इनमें आप सबसे पहले स्मॉल नंबर ढूंढने के लिए आप सबसे जो फर्स्ट डिजिट होगा उसे देखेंगे। देखिए 2 3 2 5 5, जो फर्स्ट डिजिट आपके पास जो सबसे स्मॉल होगा वही नंबर आपके पास कंप्लीट नंबर सबसे स्मॉल होगा। जैसे कि आपके पास सबसे छोटा नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 2 3 और 5, तो इन सब में आपका सबसे छोटा नंबर 2 है। आपके पास 2 वाली वैल्यू एक ये रही, 2 वाली वैल्यू एक ये रही, बाकी नंबर इनसे बड़े हैं। अब आप इन दोनों वैल्यूज़ में देखेंगे कि इन दोनों में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो आप 2 के बाद नेक्स्ट डिजिट देखेंगे 5, और यहाँ वाला नेक्स्ट डिजिट देखेंगे 6। तो आपके पास एक नंबर 5 है और एक नंबर 6 है। अब आप इन दोनों में देखें स्मॉल डिजिट कौन सा है, 5 स्मॉल है, तो इसका मतलब ये वाली कंप्लीट वैल्यू स्मॉल हो जाएगी। 256 स्मॉल है, आपने लिखा 256 सबसे स्मॉल नंबर है। इससे ग्रेटेस्ट नंबर ये वाला है क्योंकि ये भी 2 में ही आ रहा है, तो ये है 265। इससे जो लार्जेस्ट नंबर है अब वो ढूंढेंगे हम इन तीनों में। तो 3 5 5, जो 3 और 5 में स्मॉलेस्ट कौन सा है, 3 और 5 में जो सबसे छोटा नंबर है वो 3 है। तो इसका मतलब ये वाली कंप्लीट वैल्यू इन दोनों वैल्यू से स्मॉल है, तो आप लिखेंगे 3 5 6। उसके बाद आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, एक 5 6 5 है और दूसरी 5 5 6 है। अब आप देखेंगे 5 5 फर्स्ट डिजिट सेम है। अब आप सेकंड डिजिट की तरफ जाएंगे 6 एंड 5, तो आप देखेंगे 6 स्मॉल है या 5 स्मॉल है, 5 स्मॉल है। इसका मतलब ये कंप्लीट वैल्यू स्मॉल हो जाएगी इससे। तो आप पहले ये लिखेंगे 5 6 एंड लास्ट में लिखेंगे 5 6 5। तो इस तरह आपका असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट होगा। ये कंप्लीट असेंडिंग ऑर्डर है। स्टूडेंट्स हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही हो, तो आपको मैं मज़ीद सिंपल करके आपको मैं समझाता हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर क्या है। आपके पास दो डिजिट लिखे हैं, एक आपके पास लिखा हुआ है 6 5 6 9, एक आपके पास लिखा है 6 5 7 9। आपके पास दो डिजिट है। अब आपने इन दोनों डिजिट में देखना है कि स्मॉल वैल्यू कौन सी है और लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले फर्स्ट डिजिट देखेंगे 6 6 सेम है, ओके। अब आप इससे नेक्स्ट डिजिट देखें, 6 के बाद क्या है 5, यहाँ वाला से नेक्स्ट डिजिट देखें 5, यहाँ तक दोनों नंबर सेम है, 65 और 65 यानी इक्वल है, दोनों नंबर सेम है। अब आप थर्ड डिजिट की तरफ जाएं, यहाँ से थर्ड पे जाएं, 6 नंबर लिखा है 6, यहाँ पे थर्ड पे जाएं 7 लिखा है। अब आप बताएं 6 स्मॉल है या 7 स्मॉल है? 6 स्मॉल है। 6 स्मॉल है, इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर स्मॉल हो जाएगा इस कंप्लीट नंबर से। 6569 6579, तो ये आपके पास नंबर स्मॉल है, ये लार्जेस्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल देकर समझाता हूँ। आई होप कि आपको मज़ीद अच्छा समझ आएगा। आपके पास नंबर है 7 3 2 5 6, आपके पास एक नंबर है 3 2 5 6। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपने इन दोनों में से देखकर बताना है कि स्मॉल नंबर कौन सा है और लार्जेस्ट कौन सा है। तो आप देखें, आप ना सबसे पहले आप जब स्मॉल और लार्जेस्ट की बात करेंगे, सबसे पहले आप
नंबर काउंट करना शुरू कर दें। 1 2 3 4, ये नंबर टोटल जो है वो 4 नंबर हैं। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5, ये टोटल नंबर कितने हैं? 5। तो जो आपके पास नंबर की तादाद ज़्यादा होगी वो आपके पास नंबर ग्रेटर हो जाएगा, और जो कम होगी वो आपके पास स्मॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो ये है, स्मॉल वैल्यू ये है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप नंबर काउंट कर लेंगे। नंबर काउंट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि लार्जेस्ट कौन सा, स्मॉलेस्ट कौन सा है। ये स्मॉलेस्ट है, ये लार्जेस्ट है। अब इसी तरह आपके पास कोई नंबर लिखा है, आपके पास लिखा है 6 5 3 2 9। अगेन आपके पास एक नंबर लिखा है जो कि लिखा है 6 7 5 3 2 9। अब आपके पास ये डिजिट लिखे हुए हैं। अब आप बताएं इसमें स्मॉल कौन सा और लार्ज कौन सा, अब आपको ये चेक करना है। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे, आप सबसे पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि ये भी 5 डिजिट है टोटल, ये भी टोटल 5 डिजिट हैं, यानी इक्वल हो गए। हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। फर्स्ट स्टेप हमने यही काउंट करना है कि नंबर काउंट कर लें। अब आप सेकंड स्टेप की तरफ जाएं। इस स्टेप में आपको अपने से ही बना के बता रहा हूँ ताकि आपको मज़ीद अच्छा समझ आ जाए। ये स्टेप आपकी बुक में आपको नहीं मिलेंगे। अब आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएं। आप देखेंगे सबसे फर्स्ट डिजिट जो है, फर्स्ट डिजिट, उन दोनों को चेक करेंगे कि उन दोनों में स्मॉल कौन सा और ग्रेटर कौन सा है। तो आप देखेंगे ये 7 लिखा है और ये 6 लिखा है। तो आपको पता है 6 स्मॉल होता है, 7 ग्रेटर होता है। ये लार्ज है, L, ये लार्ज है और ये S स्मॉल है। 6 स्मॉल है, 7 लार्ज है। 6 स्मॉल है, इसका मतलब ये हुआ, अब आप देखें आपके पास 6 स्मॉल है और 7 लार्ज है, इसका मतलब बस अब आपका यही काम ख़त्म। अब आप जो स्मॉल वैल्यू है इसका मतलब ये कंप्लीट वैल्यू स्मॉल हो जाएगी, कंप्लीट वैल्यू ये स्मॉल हो गई और ये कंप्लीट वैल्यू लार्ज हो गई। ये बड़ी है वैल्यू, ये वैल्यू छोटी है। आपने सिंपल फर्स्ट वर्ड देख के आपको पता चल गया ये वैल्यू कौन सी वैल्यू स्मॉल है, कौन सी वैल्यू लार्ज है। अब इसी तरह अगर आपको मैं कहूँ कि 6 5 3 2 9, 6 5 3 6 6 3 2 9। अब आप अगेन आपको मैंने 2 डिजिट दे दिए हैं। अब आप यहाँ से देखकर बताएं कि कौन सा डिजिट ग्रेट लार्जेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है, यानी बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है। आप देखेंगे सबसे पहले डिजिट काउंट करना शुरू करें। 1 2 3 4 5, ये टोटल डिजिट 5 है। अच्छा, ये 5 आपको लिखना नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए कि मैं कर क्या रहा हूँ, ये चीज़ आपको समझ आ जाए, मैं इसलिए लिख रहा हूँ। अब आप इसे काउंट करें 1 2 3 4 5, ये भी 5 डिजिट है, यानी दोनों बराबर है, इक्वल है। अब आप सेकंड स्टेप पे जाएं। आप फर्स्ट डिजिट देखें 6 6, ये दोनों इक्वल हो गए। इसके बाद आप नेक्स्ट डिजिट पर चले जाएँ, डिजिट नंबर 2 पर। यहाँ लिखा हुआ है 5 और यहाँ डिजिट नंबर 2 लिखा हुआ है 6। विच नंबर इज़ ग्रेटर, 5 और 6? 6 इज़ ग्रेटर, 5 इज़ स्मॉल। तो जो नंबर स्मॉल है इसका मतलब ये कंप्लीट वैल्यू स्मॉल हो गई, कंप्लीट वैल्यू स्मॉल हो गई। 6 5 3 2 9 इज स्मॉल वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज लार्ज वैल्यू। 6 6 3 2 9 लार्ज वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको लार्ज वैल्यू और स्मॉल वैल्यू इन दोनों के दरमियान डिफरेंस पता चल गया होगा और आपको ये मालूम करना आ गया होगा कि स्मॉलेस्ट वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और लार्जेस्ट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह हमारे पास आपके पास एक वैल्यू है 6 5 3 2 9, 6 5 4 2 9। इसी तरह आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 नंबर सेम है। इसके बाद आप देखेंगे 6 एंड 6 सेम है। इसके बाद आप नेक्स्ट डिजिट पर जाएंगे 5, यहाँ नेक्स्ट पे जाएंगे 5, ये भी सेम हो गया। अब आप अगेन नेक्स्ट डिजिट पर जाएं 3, अब आप यहाँ से भी अगेन नेक्स्ट डिजिट पर जाएं 4, ये 3 है, ये 4 है। तो आपके पास जो ग्रेटर है वो ये है, 4 बड़ा है 3 से, तो इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर बड़ा हो गया, ये नंबर लार्ज हो गया इससे, ये नंबर स्मॉल हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पता चल गया होगा कि बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है। बस आपको यहाँ पे यही फाइंड आउट करना है कि विच नंबर इज़ ग्रेटर देन एंड स्मॉलर।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास लिखा है राइट द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको इन सेट्स का जो नंबर्स है, नंबर्स का सेट है, उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। देखिए फर्स्ट लिख के बताया इन्होंने, फर्स्ट हम यहाँ से देख लेते हैं। 350, 750, 250, 150। इसमें आपको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर बताना है। असेंडिंग यानी ए है तो आपको सबसे पहले सबसे स्मॉल नंबर बताना है। यहाँ से आप सबसे स्मॉल नंबर देखें, फर्स्ट डिजिट देखना शुरू करें। 1 2 7 3, यानी कि सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सी है? 1। इसका मतलब ये कंप्लीट वैल्यू सबसे स्मॉल हो जाएगी 150। 1 से ग्रेटर 2 होता है तो 250। उसके बाद फर्स्ट डिजिट 3 है, 350 एंड देन 750। तो इसी तरह आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे होगा? जो जो सबसे ग्रेटर है वो पहले वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद ये वाली सेकंड पे, उसके बाद ये वाली थर्ड पे एंड देन ये सबसे लास्ट में आएगी। तो इसे हम कॉपी में सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चन को। आपका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है 32, 12, 45, 28, 54। इसे आपने असेंडिंग ऑर्डर करना है। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर आप देखेंगे, सबसे फर्स्ट डिजिट आप यहाँ से देखें, आप फर्स्ट डिजिट देखें, फर्स्ट डिजिट देखना शुरू करें। मैं आपको आसान से बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ से फर्स्ट डिजिट देखना शुरू करें। फर्स्ट डिजिट आपके पास यहाँ क्या है? तो फर्स्ट डिजिट आप देखें 1 1 देखें। 1 सबसे फर्स्ट डिजिट है, यानी ये सबसे स्मॉल नंबर होगा, ये कंप्लीट नंबर सबसे स्मॉल होगा। तो आप इसके ऊपर छोटा सा पेंसिल से 1 लिख दें। इसके बाद 1 से ग्रेटर क्या होता है? 2। देखें 2 है, 2। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू इससे ग्रेटर होगी, बाकी तमाम वैल्यू से स्मॉल होगी। तो ये हो जाएगा, इसको 2 छोटा सा लिख लें आप अपने। इसके बाद देखें 3, इसको छोटा सा ऊपर 3 लिख लें। इसके बाद 4, छोटा सा ऊपर 4 लिख लें। इसके बाद 5, छोटे से ऊपर 5 लिख लें। अच्छा, ये मैंने किया क्या? 1 2 3 4 5 लिखा क्यों है? अब आपको बहुत आसानी हो जाएगी, लिखने में आपको आसानी हो जाएगी। सबसे छोटा नंबर आपने देखा ये है 12। इन तमाम नंबर्स में सबसे छोटा नंबर 12 है। आपने सबसे पहले 12 लिखना है। इससे बड़ा नंबर 28 है तो सेकंड नंबर पे ये लिखना है। इससे बड़ा नंबर 32 है, इसके बाद आपने ये लिखना है। तो आपने ये नंबरिंग की हुई है, तो आप लिखेंगे सबसे पहले 12, उसके बाद 28, उसके बाद 32, उसके बाद 45 एंड देन लास्ट में 54। ओके फ्रेंड्स, तो इसी तरह अब आप डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे करेंगे? डिसेंडिंग में डी आ रहा है, डी का मतलब सबसे पहले सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी। तो आप अगर असेंडिंग कर लेंगे तो असेंडिंग से ही डिसेंडिंग हो जाएगा। आप सबसे लास्ट वैल्यू सबसे फर्स्ट पे लिखेंगे, देन ये वाली वैल्यू आप यहाँ लिखेंगे सेकंड नंबर पे, ये वाली वैल्यू थर्ड पे, ये वाली वैल्यू फोर्थ पे एंड देन फर्स्ट वैल्यू इसकी लास्ट पे चली जाएगी। तो आपने सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर आप यहीं से देख के कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 2 3 2 3 4 3 2 4 1 2 3 3 4 2। सबसे फर्स्ट डिजिट देखें 1, इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर बाकी तमाम नंबर से स्मॉल है, तो आप ऊपर छोटा सा 1 लिख दें। उसके बाद आपको सिर्फ फर्स्ट डिजिट देखना है। उसके बाद आप फर्स्ट डिजिट देखें 2, तो ये इसका मतलब ये इस नंबर से ये नंबर ग्रेटर है, बाकी तमाम नंबर से ये स्मॉल है, तो इसके ऊपर 2 लिख दें। उसके बाद फर्स्ट डिजिट देखें 3 देखें 2 टाइम्स आ रहा है, यहाँ भी यहाँ भी। अब आप इन दोनों में देखेंगे स्मॉल कौन सा है। इसके नेक्स्ट डिजिट देखेंगे 2, इसका नेक्स्ट डिजिट है 4, यानी कि 2 स्मॉल होता है। तो थर्ड नंबर पर आप ये लिखेंगे, फोर्थ नंबर पर आप ये लिखेंगे एंड देन लास्ट में आप ये लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 नंबरिंग लिखने से आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि पहले क्या लिखना है बाद में क्या लिखना है। आप लिखें 123 फर्स्ट पे, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये एंड 5 पे ये। इस तरह आप ये नंबरिंग कर लेंगे। और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप क्या करेंगे, जो सबसे लास्ट में होगा पहले आ जाएगा, उसके बाद दूसरे नंबर पे, फिर ये थर्ड पे, फिर ये फोर्थ पे एंड देन ये लास्ट में चले जाएगा। तो स्टूडेंट इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर सी भी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 5120952109 51029 एंड देन 51009। ये भी आप इसी तरह क्वेश्चन कर लेंगे। देखें सबसे पहले 5 5 5 5 सेम है। उसके बाद आप सेकंड डिजिट देखेंगे 1 2 1 1, यानी कि सब 1 1 है, ये 2 है, तो ये ग्रेटर हो जाएगी तमाम कंप्लीट वैल्यू। अब इसको 2 मिनट के लिए आप स्किप करेंगे, इन 3 वैल्यू को आप देखेंगे। इसके बाद 51 51 ये सेम है। नेक्स्ट डिजिट देखें 2 2 0 0। तो अब ये कंप्लीट वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी इन दोनों से, क्योंकि 2 ग्रेटर होता है 0 से।
देन अब इन दोनों में आप चेक करें स्मॉल वैल्यू कौन सी है। 0 के बाद 2, 0 के बाद अगेन 0, तो 0 स्मॉल होता है, 2 ग्रेटर होता है। आप फर्स्ट नंबर पे ये लिखेंगे, सेकंड पे ये लिखेंगे, थर्ड पे ये लिखेंगे एंड देन लास्ट में आप ये लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने किया असेंडिंग एंड डिसेंडिंग होता है। इसी तरह आप डिसेंडिंग में फोर्थ वैल्यू सबसे पहले आ जाएगी, ये सेकंड नंबर पे, थर्ड पे, ये फोर्थ पे, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स वर्कबुक में आज के लिए इतना काफ़ी है। अब आप टेक्स्ट बुक में आज के लिए इतना काफ़ी है। अब आप वर्कबुक में पेज नंबर आपका है 4, उम्मीद है आपने पेज नंबर 3 कर लिया होगा। पेज नंबर 4 आपका है अरेंज द नंबर्स इन ग्रुप इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको सिर्फ डिसेंडिंग ऑर्डर में वर्क करना है, तो आपने पेज नंबर 4 कंप्लीट करना है वर्कबुक में, और आपने जो पीछे मैंने आपको वर्क करवाया उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।